जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जाने भारत में दिखेगा या नहीं। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जबकि पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार यह दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं हुए थे। आइए अब जानते हैं कि इस साल अभी और कितने ग्रहण लगने बाकी हैं। साल 2023 में अब तक का एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण लग चुका है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था, जबकि पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार यह दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं हुए थे। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 8:34 से शुरू होगा और दोपहर 2:25 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसमें भी सूतक नहीं लगेगा। यह ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक में देखा जा सकेगा। साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। यह ग्रहण दोपहर 1:06 से शुरू होकर दोपहर 2:22 पर समाप्त होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। यह यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका में भी दिखेगा। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। यह ग्रहण सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 12:29 तक था। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं था। यह चंद्र ग्रहण हिंद महासागर, प्रशांत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में दिखाई दिया था। कब लगा था साल का पहला चंद्र ग्रहण? वही चंद्र ग्रहण की बात करें तो साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। यह चंद्र ग्रहण रात 8:45 से शुरू होकर करीब 1 बजे समाप्त हुआ था। चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था। यह दक्षिण और पूर्व यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर में दिखाई दिया था। सूर्य ग्रहण के समय क्या करें क्या ना करें? जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो तब मानसिक जप, ग्रहण के मध्यकाल में होम, देव पूजा और मंत्र जप, ग्रहण के मुख्य काल के समीप दान और ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय मानसिक जप तप करना चाहिए। आप भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। सूर्याष्टक स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र आदि सूर्य स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। साथ ही राशि स्वामी गृह का मंत्र जप कर सकते हैं। तेल या घी में पका हुआ भोजन, दूध, लस्सी, तेल, घी, चटनी, मुरब्बा, अचार, पनीर, मक्खन आदि चीजों में तुलसी दल या कुश डालना चाहिए, ताकि ग्रहण की वजह से ये चीजें दूषित ना हो जाएं। लेकिन सूखे खाद्य पदार्थों में तिल या कुश डालने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के समय पूजा पाठ करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, लेकिन मंत्रों का जप और पाठ कर सकते हैं, जिससे ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना भी वर्जित है। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का श्राद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में कर सकते हैं। वहीं अगर कोई बालक या वृद्ध व्यक्ति रोगी है तो उन पर ये नियम लागू नहीं होते। सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से ना देखें
और ना ही किसी धार्मिक स्थल पर प्रवेश करें। साथ ही बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए और तेल मालिश भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा करने से भी परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को काटना, बुनना, सोना या सिलना नहीं चाहिए। उनको ईश्वर का जप करना चाहिए। ग्रहण के पूरे समय अपने पास कुश और गंगा जल रखें। साथ ही घर से बाहर न निकलें और ना ही ग्रहण देखें। सूर्य ग्रहण के मुझकाल यानी समापन के बाद घर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि कार्यस्थल की साफ सफाई करनी चाहिए और हर जगह गंगा जल का छिड़काव करना उत्तम होगा। सूर्य ग्रहण के बाद सभी जगहों को नमक के पानी से धोना चाहिए ताकि ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां दूर रहें। इसके बाद खुद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और घर के देवी देवताओं को भी स्नान करवाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ग्रहण के बाद आप तांबे के बर्तन, गेहूं, सूद, रुई, चना, नमक, गुड़ आदि चीजों का दान करना चाहिए। साथ ही गरीब व जरूरतमंदों को भोजन करवा सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय गुड़, नमक, तांबे के बर्तन आदि चीजों का दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय 6 नारियल लें और उनको अपने सिर पर वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों से दूर रहें। कांसे की कटोरी में घी भरकर तांबे का सिक्का डाल दें। इसके बाद उसमें अपना मुंह देखें और फिर दान कर दें। आपके आसपास पीपल का पेड़ है तो उसे पानी दें और उसकी सेवा करें। सूर्य ग्रहण के समय तिल, नींबू पका, केला बहते पानी में प्रवाहित कर दें।